दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने जा रही हूँ जहाँ असाध्य लकवा रोग दर्शन मात्र से ठीक हो जाता है। यहाँ रोगियों को लोग उठाकर अपने कंधे पर ले जाते हैं और माता की असीम कृपा से वे चलकर अपने घर पर जाते हैं। तो दोस्तों, ये चमत्कारी मंदिर चित्तौड़गढ़ के भेदेश्वर जिले में स्थित है, जो कि आवरी माता मंदिर के नाम से मशहूर है, जिसकी दूरी चित्तौड़गढ़ से 39 किलोमीटर और उदयपुर से 81 किलोमीटर है। कैसे बनी केशव कुंवर आसावरा माता? इतिहास के अनुसार मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह के शासनकाल में अंगद जी व आवाजी राठौड़ राजपूत नाम के दो सगे भाई उनकी फौज में फौजदार थे। महाराणा ने दोनों भाइयों को सेवा के फलस्वरूप जागीरदारी दी। अंगद जी भदेसर कस्बा व आवजी राठौड़ राजपूत को असावरा कस्बे का वर्चस्व दिया। आवाजी के 7 लड़के व 1 लड़की थी। पुत्री का नाम केसर कुंवर था। केसर कुंवर विवाह योग्य हुई। तब आवाजी को पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। आवाजी ने अपने पुरोहित को बुलाकर सुयोग्य वर देखने भेजा, लेकिन पुरोहित जी को कोई सुयोग्य नहीं मिला। पुरोहित जी निराश होकर पुनः असावरा गांव लौट गए। आवाजी की चिंता और बढ़ गई। अपने पिता को चिंतित देखकर पुत्री केसर कुंवर ने पिता से कहा, आप परेशान क्यों होते हो? माँ कुलदेवी जी सब ठीक करेंगी। केसर कुंवर ने कुलदेवी का ध्यान लगाया। कुलदेवी ने केसर को आदेश दिया कि तुम सूर्य की आराधना करो। केसर कुंवर ने भगवान सूर्य की आराधना की। आवाजी ने अपने 7 पुत्रों को बुलाकर पुत्री केसर कुंवर के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए सभी को अलग अलग नगरों में भेजा। सभी भाई बाईसा का संबंध तय करने के लिए अलग अलग दिशा में निकल पड़े। कुलदेवी की कृपा से जो भाई जहाँ गया, जिस स्थान पर गया, वहाँ बाईसा के लिए सुयोग्य वर का संबंध तय कर दिया। 7 भाइयों ने बहन के लिए अलग अलग संबंध तय कर लिए। नियत समय पर 7 भाई लौटे। सभी ने आकर पिताजी को संबंध की बात बताई। 7 जगह संबंध की बात सुनकर पिताजी की चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। आवाजी ने सोचा 7 बारातें आएगी, 7 में झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, जन हानि होगी। तय तिथि को 7 बारातें असावरा पहुंची तो केसर कुंवर ने अपनी कुल देवी जी का ध्यान किया और एक ज़ोरदार धमाका हुआ और केसर कुंवर धरती में समा गई। धमाके की आवाज़ सुनकर जैसे ही आवाजी इधर उधर दौड़े, उन्हें एक स्थान पर केसर कुंवर की ओढ़नी जमीन पर बाहर दिखाई दी। पास आकर दाता ने बाईसा की ओढ़नी पकड़ ली और कहा, बेटा ऐसा क्यों किया? बाईसा के भूमि मग्न होते समय पीछे से पल्लू पकड़ने पर बाईसा ने दाता से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा पल्लू क्यों पकड़ा? इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका वंश अब आगे नहीं बढ़ेगा। बाईसा हुक्म आवाजी रोए और कहा, बेटा यो श्रापित वापस ले लो। केसर कुंवर ने कहा, अबे कहीं नहीं वेई सके। पिता ने कहा, मुँह थारो मंदिर बनवाऊंगा, भव्य इमारत रो निर्माण करवाऊंगा, लेकिन बाईसा वचनबद्ध थे। केसर कुंवर जी ने आवाजी से कहा, श्राप तो नहीं ले सकूँ, लेकिन जा, थारो नाम अमर वही जावेगा। और माता कुंवर केसर अंतर्ध्यान हो गई। उसी दिन से केसर कुंवर का नाम पिता के साथ मिलकर असावरा रानी हो गया। लाखों भक्त की आस्था का केंद्र माता असावरा को आवरा माता के नाम से भी पुकारा जाता है। जिस स्थान पर माता की मूर्ति स्थापित है, वहीं पर केसर भूमि मग्न हुई थी। ऐसी मान्यता है कि आवरी माता के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं में एक बड़ी तादाद शारीरिक व्याधियाएं, लकवा, बोली बंद होना इत्यादि से पीड़ित रोगियों की ही होती है, जो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते हैं। जिन्हें उठाकर यहाँ लाया जाता है, वह भी माता की असीम कृपा से पैदल चलकर अपने घर जाते हैं। रात्रि को सभी पीड़ित माता जी की मूर्ति के सामने बाहर चौक में लेट जाते हैं। अर्धरात्रि में माता आवरा के चमत्कार से पीड़ितों को ऐसा महसूस होता है कि माता उन पर पैर लगाकर गई है। माता जी के दक्षिण दिशा में स्थित खिड़की या बारी के अंदर से निकलने पर सब दुख दर्द दूर होते हैं, सुख शांति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है। बहुत से रोगी यहाँ ठीक होकर अपनी इच्छा अनुसार माता रानी को चांदी व सोने के अंग भी चढ़ाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। अंततः आपकी निरोगी काया की कामना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।